लंबे समय से मैंने आपके साथ कोई स्टोरी शेयर नहीं की है और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये स्टोरी सुनाते हुए, क्योंकि ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे डीएम करके भेजा है। और मैं बहुत लंबे समय से सब्सक्राइबर से ये कहता आ रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है, रियल इंसिडेंट स्टोरी है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा। आज वही दिन है। पर ये स्टोरी इतनी ज़्यादा अजीब है ना कि मुझे पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारी लाइटें जला रखी हैं बस इसलिए ताकि मुझे आज बहुत ज़्यादा डर लग रहा था लिटरली, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दिमाग घूम सा जाता है। और ये एक गांव की सच्ची रियल घटना है, ये कोई इंटरनेट से उठाई गई कहानी नहीं है। तो इस कहानी को आप गौर से सुने। एंड अगर आपको चाहिए कि भाई आप अपनी स्टोरी हमें भेजें और उस पर हम कहानी बनाएं, आपकी स्टोरी को फीचर करें, तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट में आकर के बताएं कि आपके पास स्टोरी है। और या फिर आप मेरे इंस्टा आईडी पर आकर के डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और हो सकता है कि आपकी ही स्टोरी पर हमारी अगली वीडियो हो। पर उससे पहले मैं ये कहानी शुरू करना चाहता हूँ। आजकल का जो टाइम है उसमें गांव की जितनी भी लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि उनकी शादी शहर में हो जाए, क्योंकि भाई शहर का जीवन जीवन सब चाहता है, सभी गांव वाले चाहते हैं। पर इस कहानी में थोड़ा उल्टा हुआ है, ठीक है। गांव का जो पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो स्टोरी जिन्होंने हमें भेजा है उनकी क्या आइडेंटिटी है। वो गांव में रहते हैं और उनके घर के जस्ट बगल में, यानी उनका घर का सटा हुआ घर में, ठीक है, ये घटना हुआ था। और आज वो घर पटिया घर के नाम से जाना जाता है पूरे गांव में, ठीक है। और इनका नाम राजू है, जिन्होंने ये कहानी हमें लिख करके भेजी है इंस्टा पर। और ये कहानी ना वो बताते हैं कि आज भी उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। और ये पिछले 6 महीने 8 महीने पहले की घटना है, यानी जब दिसंबर 2026 बोल रहा हूँ, जनवरी 2026 से पहले शादी का सीज़न था, ठीक है। और वहाँ उसी गांव में एक ठाकुर परिवार है, ठीक है। उनका जवान लड़का है, उनकी शादी हुई थी शहर की एक लड़की से। शादी काफ़ी धूमधाम से हुई, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। शादी में और यहाँ तक कि लड़की भी काफ़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और चंचल थी। तो गांव के लोग ये तक कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छी बहू मिल गई है इसको, बहुत लकी है, बहुत भाग्यशाली है लड़का। ऐसा ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। लेकिन शादी के बाद की एक छोटी सी रस्म होती है, मुंह दिखाई की रस्म, ठीक है। सारा कुछ हो गया था और राजू जी की अम्मा यानी दादी, ठीक है, मम्मी की सास, वो बहू के घर पे जाती हैं, यानी दुल्हन के घर पे जाती है, नैने वाली। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी दुल्हन, और तभी से कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हालांकि इसका परिवार दुल्हन के परिवार को, यानी पूरे परिवार को नहीं बताया कुछ भी। डायरेक्टली राजू को आकर के बताई उसकी दादी कि ऐसा ऐसा बात है। बात क्या था कि जैसे ही दादी उसकी मुंह दिखाई का रस्म पूरा करने के लिए, ठीक है, उसका पल्लू उठाती हैं और बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उस दुल्हन का ना आँख ही का ये जो पुतली है वो नहीं था, पूरा आँख ही काला था और उसका वाइट वाला हिस्सा वाइट था ही नहीं, पूरा ब्लैक था। ये देख कर के इनको लगा कि यार, घर पे जब आके बताई तो राजू सोचा कि दादी को वहम हो गया होगा, ठीक है, भ्रम हो गया होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। और दूसरी बात कि ऐसी घटना नई नवेली बहू के बारे में अगर फैलाई जाएगी तो पूरा गाँव उसको जलन से भरा हुआ मानेगा, ठीक है। और ऐसा बताना शुभ भी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब ये बात राजू ने अपने दोस्त के मुंह से सुनी, यानी जो दुल्हन का पति था, दरअसल बातचीत में दोनों को एक दूसरे के घर के प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत शेयर किया करते थे। तो वो आकर के बताता है कि उनकी छोटी बहन, यानी दूल्हे की छोटी बहन जो घर की सबसे छोटी थी, वो करीब रात के 1:30 बजे, जब पति घर पे नहीं था, यानी हस्बैंड घर पे नहीं थे, तब फ्रिज से पानी निकालने के लिए गई थी। और बीच में ही दुल्हन का कमरा था, कमरे का गेट खुला हुआ था और गेट के साइड से, मतलब थोड़ा सा फाट रहता है ना खुला हुआ, वहां से वो अंदर देखती है तो पता चलता है कि भाभी जो है वो दीवार पर चिपकी हुई हैं, बिल्कुल अजीब तरीके से। और उनका जो गर्दन है बहुत डरावने ढंग से घुमा हुआ है, ठीक है। वो देख करके ये छोटी जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला उठती है घर में। और चिल्लाने के बाद होता ये है कि पूरे घर के जितने भी मेंबर्स वहाँ उस वक्त थे, क्योंकि ये हस्बैंड तो, भैया तो थे नहीं, और वो कहीं बाहर गए हुए थे 1-2 दिन के काम से शहर, और गांव आने वाले थे। पर ये घटना उसी बीच में हो गई। पूरा परिवार वहाँ पे इकट्ठा होता है और बोलता है कि क्या हुआ है ना। और वो बताती है कि अंदर दीदी जो भाभी हैं वो
उनके साथ कुछ हुआ है, वो बहुत डरावने ढंग से दीवार पे चढ़ी हुई हैं, ऐसा बताती है। और जैसे ही सब अंदर जा कर के देखते हैं तो सिंपल मानसी सो रही थी। हाँ, मैंने आपको नाम नहीं बताया, वो जो लड़की शहर से शादी होकर के यहाँ गाँव में आई थी, उसका नाम मानसी था, ठीक है। तो मानसी अभी आराम से बेड पे सो रही है। तो लोगों ने, मतलब घर के परिवार वालों ने कहा कि अरे तुमको वहम हुआ होगा, रात का देर रात का समय है, तुमने कुछ सपना वगैरह ऐसा कुछ देखा होगा, वो सारी चीज़ें। मानसी तो शांति से सो रही है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, 2-3 दिन बीते ही होंगे, और घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लग गई थी। जैसे दीवार खुरचने का आवाज़ आता था पूरे परिवार वालों को, कभी कभी बच्चे का रोने का आवाज़ आता था, और वहाँ पर कोई बच्चा था भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की घटना होने के बाद उनको लगने लगा यार कि वो जो घटना थी ना वो सही थी। जब पति वापस घर पे आया और आकर के ये सारी बातें सुनता है, तो उसको भी लगने लगा था, जब वो दुल्हन के साथ रह रहा था, तो कि दिन में तो वो काफ़ी अच्छे से रहती थी, सब परिवार से मिलकर के सारा काम वाम करती थी, खुश रहती थी, है ना। लेकिन रात में होते ही वो थोड़ी डिप्रेस्ड और अजीब तरीके की हरकतें करने लग जाती थी। अब पति है उसके साथ, तो दिन पूरा मतलब ज़्यादा ज़्यादा समय बिताता है, तो उसको शक हो गया था कि यार कुछ तो अजीब हो रहा है। लेकिन इस शक का बात, मतलब शक पर थोड़ा ज़्यादा, मतलब 100% श्योर तब हो गया जब बगल में जो राजू है ना, राजू का घर इनके घर से थोड़ा ऊंचा है और वो ऊपर से यहाँ देख सकता है। तो रात में आई थिंक वो किसी फ़ोन पर बिजी था और उसने देखा कि भाभी देर रात करीब 2:17 में, ठीक है, छत पे टहलने आए हैं। और वो बहुत अजीब तरीके से, ठीक है, उनका मूवमेंट बहुत अजीब था, डरावना था, क्रीपी था, और वो उल्टे पैर चल रही थी। ओह गॉड! ऐसा देख करके उसने बताना नहीं चाहा, लेकिन दोस्त होने के नाते अब वो आज बता रहा है, क्योंकि घर की थोड़ी बहुत बातें बाहर भी आ गई थी, राजू के पास पहुंच गई थी, तब राजू ने कंफर्टेबल होने के बाद ही बताया। ऐसा नहीं कि जाके घर में दूसरे को बता दिया लड़ाई लगाने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही थी। एंड उसके बाद इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि पंडित जी को बुला करके घर में हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, और थोड़ा मानसी को भी दिखवाते हैं, ठीक है, झाड़ फूँक जो भी करवाना है, क्योंकि बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं घर में, और सही नहीं लग रहा है, नेगेटिव एनर्जी जैसा फील हो रहा है। तो 2 दिन के अंदर में है ना, बाबा आते हैं घर पे और आकर के पहला हवन करते हैं। हवन करने के बाद जब मानसी के पास जाते हैं और मानसी का दिमाग छू करके, ठीक है, थोड़ा वो बताते हैं कि इसके शरीर में कोई और भी है, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी है और वो सबको बर्बाद करके रख देगी, ऐसा कुछ था। और बोला कि इसके परिवार को बुलाया जाए, मानसी के परिवार को, मम्मी और पापा वगैरह ऐसे कोई को बुलाया जाए। जब उनसे बातचीत हुआ पंडित जी का, तो उसने बताया कि भाई बचपन में वो जुड़वा बहन थी, ठीक है, पेट में ही एक बहन मर गई थी, और दोनों, तो उसकी उसका जो बॉडी था, उसको वो तो निकल गया, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वो इसकी आत्मा से जुड़ सी गई थी, ठीक है, जुड़ गई थी, यानी इस एक ही शरीर है लेकिन दो आत्माएं इस तरीके से। और उसकी शादी के बाद ये अजीब तरीके से उससे जलन के भाव में, ठीक है, और उसको बर्बाद करना चाहती है मानसी को। तो उसकी पूजा पाठ के विधि बनाई गई और कई दिनों की पूजा पाठ का प्लान हुआ। 1-2 दिन का पूजा हुआ होगा, तीसरे दिन वो मानसी अपने घर से भाग गई थी। उसे 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ढूंढने पर पता चलता है कि उसके घर के पीछे वाले जो कुआं है, वहाँ पर उसका चुनरी पूरा खून से लथपथ गिरा हुआ है। लेकिन उसका लाश या फिर किसी तरीके का कोई निशान, कुछ नहीं, ना वो जिंदा मिली ना वो मुर्दा मिली, ठीक है। लेकिन आज भी गांव के लोग बताते हैं कि उस कुएं के पास से गुजरने पर उस कुएं के अंदर से किसी महिला यानी स्त्री के रोने के और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब जब कोई सुबह को उसमें देखने जाता है तो कोई नहीं होता। हर रात ऐसा अजीबोगरीब घटना होता है। एक बार की बात है कि भाई उस घटना के पास ना, मतलब उसी गांव के बाद थोड़े हट के एक कॉलेज था। उस कॉलेज में पढ़ने के लिए कुछ स्टूडेंट्स आए थे, और तो वो जब इस गांव में घूमने के लिए आए थे शाम को, तो उनके साथ भी कुछ अजीब घटा घटा था। दो दोस्त थे, और वो कुएं के पास ही बैठे थे और फोटो शूट वगैरह, फोटो वोटो खींच रहे थे। गांव वालों ने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने वो माने नहीं, ठीक है। और वहीं पर थोड़े बहुत समय बिताया था उन्होंने। उसके बाद वो मिले नहीं। उनके परिजन गांव में आकर के पूछ रहे थे कि फोटो दिखा करके ये लड़का कहाँ गया। तो आज भी गांव में ये माना जाता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है, और वहाँ पर जाने के बाद आज तक कोई लौटा नहीं है। यहाँ तक कि राजू जी तो ये बात नहीं विश्वास करते नहीं है उतना, लेकिन जितने भी गांव में लोग हैं उसके घर से के पास से गुजरने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और राजू जी इस बात को हम तक शेयर, हमें बताना इसलिए चाहते थे क्योंकि आप हम लोग को सीख देना चाहते थे। और मैंने भी ये स्टोरी बस आपको बस इसलिए सुनाई है ताकि आपको थोड़ी बहुत, आप थोड़े बहुत सावधान हो जाएं,
और आपका मनोरंजन भी हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस मिस्टीरियस सुनने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है, इंसिडेंट है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के लिख सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टा आईडी पर आकर के डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगली वीडियो जो हम बनाएं वो आपकी ही स्टोरी के ऊपर हो। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले वीडियो में।